नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चकव्यूह में बात हो गई संभल में हुए बवाल की, बात हो गई संभल में मौलाना तौकीर रजा की एंट्री की, साथ ही बात कांग्रेस नेता पर लगे गंभीर आरोप की और आखिर में बात 75 करोड़ की ठगी के आरोपियों की। तो चलिए शो शुरू करते हैं। पहली खबर संभल में हुए बवाल से जुड़ी है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 29 नवंबर को संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट फिलहाल नहीं खुलेगी। ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया गया कि 8 जनवरी तक कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने शांति बनाए रखने की अपील की है। मस्जिद पक्ष की ओर से सर्वे रोकने और यथास्थिति बनाए रखने की मांग की गई थी। मस्जिद के वकील ने कोर्ट से जरूरी दस्तावेज की मांग की है। शुक्रवार को चंदौसी कोर्ट में भी जामा मस्जिद मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पिछली सुनवाई को सर्वे रिपोर्ट पेश करने का आज निर्देश दिया था, लेकिन आज ये रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई। एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने मीडिया को इसकी जानकारी दी है। एडवोकेट कमिश्नर ने बताया कि 24 नवंबर को मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इसकी वजह से सर्वे रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है। संभल में हिंसा के 6 दिन बाद भी हालात तनावपूर्ण है। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों की बैरिकेडिंग कर रखी है। कमिश्नर ने कहा कि सभी मस्जिदों में नमाज शांतिपूर्ण तरीके से होगी। बाहरी तत्वों को संभल में घुसना नहीं दिया जाएगा। पूरे शहर में फोर्स तैनात है। चंदौसी कोर्ट के बाहर और जामा मस्जिद के साथ ही शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। राज्य सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। आयोग को 2 महीने में रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। यह आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने के बाद राज्य सरकार को सौंपेगा। आपको बता दें कि जामा मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा करते हुए याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए सर्वे का निर्देश दिया था। 24 नवंबर को प्रशासन मस्जिद में सर्वे करने पहुंचा। इस दौरान मस्जिद के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए। सर्वे करने वाली टीम पर पत्थरबाजी और हमला शुरू कर दिया। पुलिस ने भी कार्रवाई की। इस घटना में 5 लोगों की अभी तक मौतें हुई हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां संभल में अपनी बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले मौलाना तौकीर रजा की भी एंट्री हो गई है। मौलाना तौकीर रजा खान शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद संभल के लिए रवाना हो गए। संभल रवाना होने से पहले मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई में मुसलमान को पीसा जा रहा है। मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो भी कुछ हो रहा है वो सब दिल्ली के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर साजिश करने का आरोप लगाया है। कहा कि दिल्ली लखनऊ के मुख्यमंत्री को बदलना चाहती है, इसीलिए यहाँ का माहौल खराब किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि संभल के जितने भी अधिकारी हैं उन सबको हटाया जाए। संभल हिंसा की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। आपको बता दें कि मौलाना ने बीते दिन संभल हिंसा में मारे गए 5 युवकों को शहीद बताते हुए संभल जाने का ऐलान किया था। मौलाना के ऐलान पर जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर रही। तौकीर रजा के सौदा गरना स्थित घर के बाहर बीती रात से ही फोर्स तैनात की गई। मौलाना ने शुक्रवार की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों को सिटी स्टेशन के पास स्थित उनके कार्यालय पर एकत्र होने की अपील की थी। दोपहर करीब 1:30 बजे वो अपने घर से सिटी स्टेशन के सामने बाइक पर बैठकर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। नमाज अदा करने के बाद वो कार से संभल के लिए रवाना हो गए। बीती शाम को मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि संभल जामा मस्जिद पर सर्वे के आदेश के बाद अजमेर की गरीब नवाज दरगाह में मंदिर होने की याचिका अदालत ने स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, कौन लोग हैं जो प्लानिंग के साथ मुल्क में बदअमनी चाहते हैं, ये जग जाहिर है। वॉरशिप एक्ट के होते हुए भी ये सब हो रहा है। संभल हिंसा में मारे गए 5 लोगों को शहीद बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके परिजनों से मिलकर उनकी हर संभव सहायता करेंगे। जिन बेगुनाहों को जेल भेजा गया है उन्हें कानूनी सहायता मुहैया कराई जाएगी। मौलाना ने आगे कहा कि संभल में अब दबाव डालकर मस्जिदों से ऐलान कराया जा रहा है कि जुम्मे की नमाज घरों में पढ़े, जबकि जुम्मा नमाज घर में नहीं पढ़ी जा सकती। सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए मस्जिद और दरगाह में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद वो संभल जाएंगे और अब उनकी संभल में एंट्री हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक नदीम जावेद के पूर्व प्रतिनिधि खुर्शीद अनवर खान की बेरहमी से पिटाई और जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।
पीड़ित ने नदीम जावेद के खिलाफ 2 केस दर्ज कराए थे, जिसमें सुलह करने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के नाम पर दुबई और लखनऊ से धमकी मिली थी। जानमाल की सुरक्षा के लिए पीड़ित ने पुलिस अधिकारियों से गुहार भी लगाई थी। आपको बता दें कि निवासी खुर्शीद अनवर खान कांग्रेस के पूर्व विधायक नदीम जावेद के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं। वो नदीम के रिश्तेदार भी हैं। आरोप है कि 22 नवंबर को घर से जौनपुर जाते समय आरोपियों ने खुर्शीद को लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटकर नाले में फेंक दिया था। राहगीरों की मदद से उन्हें नाले से निकालकर पुलिस को सूचना दी गई। वहीं गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। हमले में खुर्शीद के हाथ पैर में 47 फ्रैक्चर हुए हैं। फिलहाल पीड़ित का जौनपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर नदीम के खिलाफ लिखने को लेकर नदीम जावेद और उनके गुर्गों पर खुर्शीद अनवर खान के साथ मारपीट और जानलेवा हमला करने के मामले में केस दर्ज हुआ था। वहीं कांग्रेस नेता नदीम जावेद के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद लखनऊ और दुबई से कॉल करके अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के नाम पर खुर्शीद अनवर खान को धमकी मिली। धमकी देने वाले ने कहा था कि नदीम जावेद के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेकर शांत हो जाओ, वरना लाश तक नहीं मिलेगी। पूर्व विधायक और उनके गुर्गों के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद अंडरवर्ल्ड के नाम पर धमकी मिलने के बाद दोबारा खुर्शीद ने एसपी डॉक्टर अजयपाल शर्मा से मिलकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई थी। हालांकि पुलिस ने नदीम जावेद के साथ साथ अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। कांग्रेस के पूर्व विधायक नदीम जावेद पर 2 बार केस दर्ज करने के कुछ दिनों बाद खुर्शीद पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला किया, जिसमें पीड़ित के हाथ पैर में 47 फ्रैक्चर हुए हैं। हालांकि इसके पीछे पीड़ित खुर्शीद ने नदीम जावेद और उनकी पत्नी पर गुंडे भेजकर हमला करने का आरोप लगाया है। फिलहाल कांग्रेस नेता नदीम जावेद ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए निष्पक्ष जांच की बात कही है। घटना के बाद खुर्शीद अनवर के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 4-5 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी थी। इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल सबूतों के आधार पर पुलिस ने नदीम जावेद के करीबी और पूर्व के मुकदमे में आरोपी रहे दीपक जायसवाल के साथ साथ 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने खुर्शीद अनवर खान पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला करने के मामले में दीपक जायसवाल, अंकित मौर्य और अंकुल मौर्य को आजाद नगर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में जौनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजयपाल शर्मा ने बताया कि उक्त मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ित का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहां भी सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए हैं। आखिरी खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से है, जहां 75 करोड़ की ठगी करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाराबंकी के एसपी दिनेश कुमार सिंह के निर्देशों के चलते एक्शन में आई SWAT और सर्विलांस के साथ थाना बेगूसराय की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली। फर्जी कंपनी MUCC के माध्यम से 75 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलिस ऐसे फर्जीवाड़े करने वाले गिरोह की तलाश में जुटी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 33 पासबुक, 5 बॉन्ड पेपर, कंप्यूटर सिस्टम और 1 MG हेक्टेयर EV और 1 फॉर्च्यूनर बरामद हुई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले किरण वर्मा निवासी बेगूसराय ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड LUCC के नाम से फर्जीवाड़ा करते थे। इस गिरोह ने प्रदेश में कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की। आरोपियों से पूछताछ के बाद ये फर्जीवाड़े के कई खुलासे सामने आए। कृषि मंत्रालय से समिति के रूप में अपनी कंपनी ने उन्हें दर्ज की थी। वहीं किसानों के लिए काम कर करोड़ों का फर्जीवाड़ा कर दिया। RD, फिक्स्ड डिपॉजिट और अन्य स्कीमों का लोगों को लालच देते थे। 5.5 साल में रुपया दुगना करने का लालच देकर फर्जी बॉन्ड बनाते थे। मैच्योरिटी का पैसा देने का वादा कर धोखाधड़ी करते थे। मैच्योरिटी पूरी होने पर पीड़ितों को रुपए नहीं मिले तो शक हुआ। फिर पीड़ितों ने अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। वहीं जिले में एक के बाद एक कई थानों में दर्ज हुए फर्जी कंपनी के मालिक और एजेंटों पर मुकदमा दर्ज होने लगे। इसके साथ साथ कंपनी के विरुद्ध उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ कई सारे प्रदेशों में फर्जीवाड़े के मुकदमे दर्ज किए गए और अब ये कार्रवाई देखने को मिली है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।